भारत झूठ बोल रहा है। सिंधु जल समझौते पर आया है न्यूट्रल एक्सपर्ट का बयान तो पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक भड़क गए हैं। जानेंगे इन्होंने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के एयरपोर्ट में अफरा तफरी मची है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक नया पंगा ले लिया है बांग्लादेश ने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत पाकिस्तान के जल सिंधु समझौते पर विश्व बैंक की ओर से न्यूट्रल एक्सपर्ट तटस्थ विशेषज्ञ ने एक अहम बयान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत प्रोजेक्ट पर विवाद सुलझाने के लिए भारतीय रुख का समर्थन किया है। भारत इस मामले को सिंधु जल संधि के तहत तटस्थ विशेषज्ञ के जरिए सुलझाने का पक्षधर है, जबकि पाकिस्तान इसे हेग मध्यस्थता न्यायालय में ले जाना चाहता है। भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट से मिले समर्थन का स्वागत किया है। दूसरी ओर भारत में उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित का कहना है कि इस मामले पर भारत झूठ बोल रहा है। अब्दुल बासित ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत के किशनगंगा और रतले में जो प्रोजेक्ट हैं उस पर पाकिस्तान ने 7 मुद्दे आपत्ति उठाई है। न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा है कि वह इन मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों को सुनेगा। एक्सपर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, वह इसे सुन सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये जीत गया वो हार गया। भारतीय मीडिया में इसे अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है जो समझ से परे है। बासित ने आगे कहा कि पाकिस्तान तो यही चाहता है कि संधि के हिसाब से उसे पानी मिलता रहे। पाकिस्तान सिर्फ इतना चाहता है कि उसका हक न मारा जाए। हालांकि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारत के विदेश मंत्रालय ने जल संधि का सम्मान करने की बात कही है। यह अच्छी बात है क्योंकि भारत पाक के बीच ये बहुत अहम समझौता है। कई वर्षों की बातचीत के बाद ये डील हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच युद्धों के बावजूद ये संधि चलती रही। बासित ने कहा कि भारत ने बीते कुछ साल में इस संधि पर सवाल उठाए हैं। भारत ने इस संधि में बदलाव की कोशिश भी की है। भारत को समझना चाहिए कि इसमें बदलाव आसान नहीं है। इस संधि में एक पक्ष बदलाव नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि इस संधि से एक पक्ष खुद से निकलकर भी नहीं जा सकता है। ऐसे में हमें वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट के फैसला का इंतजार करना होगा। एक्सपर्ट्स के बाद ये मामला हैग की अदालत में भी जा सकता है। इसे किसी की जीत या हार कहना जल्दबाजी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे के लिए 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज का पानी भारत को दिया गया। 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया। ये संधि भारत को पश्चिमी नदियों पर कुछ सीमित सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देता है। यही कारण है कि किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर विवाद चल रहा है। भारत का कहना है कि वह संधि के प्रावधानों के अनुसार ही इन परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है और पाकिस्तान का कहना है कि अगर ये हो जाता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हुए व्हाइट हाउस में वापसी कर ली है। सोमवार को दूसरी बार राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद ही ट्रंप ने अपने इरादे भी दिखला दिए। ट्रंप के पहले कार्यकाल की ही तरह उनके दूसरे कार्यकाल में भी कड़े फैसले लिए जाएंगे। इस वजह से कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे ही देश हैं जो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुश नहीं है। ट्रंप के शासन में कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय समर्थक हैं। ट्रंप ने बिना किसी वजह के इन लोगों को नहीं चुना। ट्रेड सेक्टर में भले ही अमेरिका की तरफ से किसी देश को अहमियत नहीं दी जाए, लेकिन कई बड़े मामलों में अमेरिका की तरफ से भारत को अहमियत दी जाएगी। भारत से मजबूत संबंधों को अमेरिका काफी अहमियत देता है। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश का साइड लाइन होना भी संभव है। ट्रंप की सरकार में अमेरिकी विदेश नीति में ऐसे देशों से संबंध मजबूत किए जाएंगे जिनसे अमेरिका का फायदा हो। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की मानसिकता है। ऐसे में अमेरिका को जिन देशों से फायदा नहीं होगा उन्हें अमेरिका की तरफ से अहमियत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जिनसे अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। ऐसे में दोनों ही अमेरिकी विदेश नीति में फिट नहीं बैठ। ट्रंप पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थक नहीं है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप खुले तौर पर इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही कट्टर इस्लामिक देश हैं। ऐसे में ट्रंप की दोनों देशों पर कोई कृपा नहीं रहेगी। इसके अलावा पाकिस्तान को
को आतंकवाद का अड्डा भी माना जाता है, जो ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बेहद ही मुश्किल दौर से जूझ रही है। पाकिस्तान तो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। बांग्लादेश में वर्तमान यूनुस सरकार और पाकिस्तान में वर्तमान शरीफ सरकार के भारत से अच्छे संबंध नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड तो पहले से ही बंद है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की वजह से अब भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों को अहमियत देना कम कर दिया है। ऐसे में पहले ही भारत की नजरअंदाजी से जूझ रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप के आने से और मार पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दोनों ही देशों को कोई मदद नहीं मिलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की भी ट्रंप खुलेआम आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप ने जो बाइडेन और कमला हैरिस पर अमेरिका और दुनिया भर के हिंदुओं को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की रक्षा का वादा भी किया था। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि बांग्लादेश ने अब धीरे धीरे पंगा लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंपोर्ट टैरिफ फैसले से वैश्विक व्यापार में पहले से हलचल मची हुई है। खास तौर पर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री इस फैसले से गहरे संकट में है। बांग्लादेश बड़ी मात्रा में अमेरिका को कपड़े की सप्लाई करता है। हालांकि अब जब अमेरिका ने टैरिफ लगाने का फैसला किया है तो वह बांग्लादेश के आर्थिक नजरिए से बड़ा झटका है। वहीं इस संकट में भारत के लिए अवसर तलाशने की संभावना भी बनती है। ट्रंप के ऐलान के अनुसार अमेरिका दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ और टैक्स लगाएगा। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री, जो अमेरिका को सबसे बड़ा बाजार मानती है, इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित होगी। 2022 में बांग्लादेश ने अमेरिका को 11.7 बिलियन डॉलर का गारमेंट एक्सपोर्ट किया था। गारमेंट फैक्ट्रियों में इस फैसले के बाद से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश का अमेरिका को निर्यात हर साल 15% की दर से बढ़ रहा है। 2017 में 5.84 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने वाला बांग्लादेश 2022 में 11.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। गारमेंट, स्वेटर, सूट, फैब्रिक्स में बांग्लादेश का निर्यात प्रमुख है। लेकिन ट्रंप के नए आर्थिक फैसले से ये बढ़ोतरी रुक सकती है और फैक्ट्रियों को बंद करने की नौबत आ सकती है। भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर हो सकता है। ट्रंप के टैरिफ फैसले के बाद अमेरिका के लिए गारमेंट का एक वैकल्पिक सप्लायर बनने का मौका है। भारत की गारमेंट इंडस्ट्री को इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने एक शख्स को भगोड़ा घोषित किया था और इस पर 38 करोड़ रुपए का इनाम रखा था और इस शख्स को अब ये आजाद कर रहे हैं। अब ऐसे में लगता है कि ये सबसे बड़ी मुश्किल बन सकती है यूनुस सरकार के लिए। ढाका में कई विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश के लिए अमेरिका के साथ रिश्ते असहज हो सकते हैं, विशेष रूप से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरीके से कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव के समय भी हिंदुओं को लेकर बोल चुके हैं ट्रंप, और अब ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक बेहद ही खास शख्स जिसे बांग्लादेश के जेल में बंद रखा गया था, अलकायदा से जिसके संबंध बताए जाते हैं, उसे अब निकालने की कोशिश हो रही है। मेजर सैयद जियाउल हक, इसको बरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते को खराब कर सकता। हालांकि अगर देखें तो अभी बांग्लादेश के एयरपोर्ट में भी हलचल मची हुई है। बम की खबर के बाद एक अजीब सी अफरा तफरी मची और अब ये नई चीजें, कई सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।